हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज यस। तो आज की वीडियो में हम फंक्शंस में आर्गुमेंट के बारे में जानेंगे। वैसे प्रीवियस वीडियो में आर्गुमेंट के बारे में जाना था, लेकिन हम और कुछ जानेंगे आर्गुमेंट्स के बारे में। सो लेट्स डिकोड द फ्यूचर। Python function argument. The argument is a value, a variable, or an object that we pass to a function or method call. In Python, there are 4 types of argument allowed. पहला है हमारा पोजिशनल, दूसरा है कीवर्ड, तीसरा है डिफॉल्ट एंड चौथा है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। सो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, पहले हमारा वही डिफाइन फंक्शन जो हमारा डेफ है उसे हम डिफाइन करते हैं। फिर हमारा फंक्शन का जो नेम है, फिर हम उसको पैरामीटर जो देते हैं, एंड देन उसमें हम जो भी उसमें फंक्शन की बॉडी है, जो भी हमने एक्सप्रेशन उसमें यूज़ किया है, एंड देन जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम उसमें आर्गुमेंट्स का यूज़ करते हैं। सो पहला आर्गुमेंट हमारा पोजीशन आर्गुमेंट। सो पोजीशन आर्गुमेंट आर आर्गुमेंट दैट आर पास टू फंक्शन इन अ प्रॉपर पोजीशन ऑर्डर। सो हम एक फंक्शन बनाते हैं, अब उस ऐड का ही फंक्शन बनाते हैं। इसमें ए और बी हम एक एंटर रिटर्न करते हैं, ए माइनस बी। नाउ अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, ऐड 20 एंड 10। नाउ हमारा 10 इसमें आ गया क्योंकि 20 माइनस 10 हो गया। ए हमारा पहला और बी हमारा दूसरा है। अगर मैं यहाँ पर एक और ऐड करूँ, करते हैं 10 20। एज यू कैन सी अब हमारा -10 आ गया क्योंकि 10 से हमने 20 को माइनस किया तो -10 आ गया हमारा। और इसी वजह से हम ये पोजीशन आर्गुमेंट एक पोजीशन लेके चलता है। अगर हमें 20 माइनस 10 करना है तो हमको 20 पहले और 10 वापस बाद में ही लिखना पड़ेगा। ये पोजीशन के हिसाब से चलता है, दैट्स व्हाई इसको पोजीशन आर्गुमेंट कहते हैं। सो नाउ ए कीवर्ड आर्गुमेंट। अ कीवर्ड आर्गुमेंट इज एन आर्गुमेंट वैल्यू पास टू फंक्शन प्रीज्ड बाय द वेरिएबल नेम एंड एन इक्वल साइन। सो सपोज हम एक फंक्शन बनाते हैं मैसेज का, जिसे हम लिखते हैं नेम एंड सर नेम। नाउ प्रिंट करते हैं हेलो नेम। नाउ अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा पोजीशन आर्गुमेंट था उसमें हमें हमको पहला नेम ही लिखना पड़ेगा और दूसरे में हमको अपना सरनेम जो भी उसमें डालना है वो लिखना पड़ेगा। तो सपोज मैं लिखता हूँ यश एंड सो हमारा आ गया हेलो यश अग्रवाल। लेकिन अगर मैं इनको स्वैप कर दूँ, सो यही हमारा पोजीशन आर्गुमेंट है। ये पोजीशन के हिसाब से चलेगा। पहले हमने ये दिया तो पहला वाला ही लेगा, दूसरा हमने दिया तो दूसरा वाला ही दिएगा। तो इसमें जब हमको ऐसा करना है तो हम इसमें यूज़ करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट का। इसको रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ सरनेम इज इक्वल टू एंड देन नेम इज इक्वल टू एज यू कैन सी अब हमारा एक कीवर्ड आर्गुमेंट, लेकिन ये पोजीशन में ही चला। पहले हमने सरनेम लिख दिया था यहाँ और बाद में नेम लिखा था, लेकिन इसने पहले नेम को ही लिया। जैसे उसमें हमने इसकी उसमें पोजीशन में दिया था, पैरामीटर में दिया था, और वैसे ही इसने उसको उसकी पोजीशन ली है। बाकी हम यहाँ पर कैसे भी लिखे तो अब ऐसे में कीवर्ड आर्गुमेंट का हम यूज़ करते हैं। Now coming over default argument. So in a function, argument can have default values. We assign default values to an argument using the assignment operator. At the same time of the function definition, you can define a function with any number of the default argument. So जैसे कि आप ये इमेज में इस एग्जांपल में देखते हैं, हमने इसमें फंक्शन नेम बनाया mysum। इसमें हमने पैरामीटर्स दिए a b c और एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया d इज इक्वल टू 40। एंड देन हमने रिटर्न करा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी
एंड देन फंक्शन को कॉल किया तो हमने इसमें 10, 20 और c इज इक्वल टू 30 हमने पोजीशन आर्गुमेंट एक कीवर्ड आर्गुमेंट इसमें दिया है। एंड देन यहाँ पोजीशन आर्गुमेंट वैल्यूज गेट असाइंड एज पर द सीक्वेंस एंड कीवर्ड हमने जैसे जाना था कीवर्ड आर द थोज आर्गुमेंट वेयर वैल्यूज गेट असाइंड टू द आर्गुमेंट बाय देयर कीवर्ड, वो हमने आर्गुमेंट में असाइन कर देते हैं हम। जैसे c था तो c में हमने असाइन कर दिया 30 एंड बाकी हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट असाइन डिफॉल्ट वैल्यूज इन असाइनमेंट यूजिंग द ऑपरेटर एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनिट। सो इसका हम एक एग्जांपल करते हैं, यही वाला एग्जांपल करते हैं, डेफ सम a b c एंड एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट हम करते हैं 40 अब हम करते हैं रिटर्न a प्लस b प्लस c प्लस d। सो अब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं सम a को हम करते हैं 10, 20, अब वही कीवर्ड आर्गुमेंट लगा लेते हैं c इज इक्वल टू 30। सो एज यू कैन सी हमारा यहाँ 100 आ गया। 100 कैसे आया, 10 हमारा a हो गया, 20 हमारा b और c हमारा 30 एंड देन d हमारा 40 उससे बाय डिफॉल्ट ले लिया और हमारा 100 हो गया। 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60 एंड 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100। सो ऐसे हमारा ये वर्क करता है। सपोज मैं यहाँ पर d इज इक्वल टू 90 कर देता तो यहाँ हमारा काम कर रहा है क्योंकि हमने इसको d में यहाँ पर वैल्यू चेंज करी, लेकिन यहीं अगर मैं 90 कर दूँ तो ये हमारा पोजीशन आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। ऐसे हमारा ये एरर आ जाएगा। सो ये होता है हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।